हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे निबंध कैसे लिखें। यानी इस वीडियो में हम आप सभी को आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध बताने वाले हैं, जो आप सभी के क्लास 10th और 12th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध लेखन होता है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में आप सभी को निबंध कैसे लिखना है। ठीक है, टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से निबंध लिखते हैं जिससे कि उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते, उनका आधा अंक भी नहीं कटता। और कैसे लिखने पर जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं वो आपको पूरे फुल मार्क्स यानी पूरे 7 नंबर देते हैं। हम इस वीडियो में पूरा आपको लिखित रूप से निबंध लेखन बताएंगे। और अगर आप सभी को देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको निबंध याद है और वो लिख भी लेते हैं, लेकिन जब वो निबंध लिखते हैं तो सिर्फ उनको यानी कि 7 नंबर का है तो सिर्फ उनको 3 नंबर या 4 नंबर देकर ही छोड़ दिया जाता है। पूरे 5 उनको 7 अंक नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनको निबंध लिखने का जो असली तरीका होता है, जो टॉपर की न्यू बेस्ट ट्रिक है, सही ढंग उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप सभी को वो सही तरीका बताने वाले, टॉपर की तरीका बताने वाले हैं, जिससे आपको पूरे 7 में 7 अंक मिले, आपका आधा अंक भी न कटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा लिखित रूप से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट निबंध लेखन है जो आपके पेपर में इस बार 100% आएगा वो कौन कौन से हैं। और ये जो आतंकवाद का निबंध है ना, ये आपके पेपर में इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले देखिए, ये आप सभी का हिंदी का पेपर है, इसमें किस तरीके से आता है निबंध और आपको कैसे इसमें लिखना ये बताएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट निबंध लेखन दिया है जिसको आपको याद कर लेना है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूसरा बेरोजगारी पर निबंध है, तीसरा आतंकवाद की समस्या और समाधान पे, जिसमें हम आपको बताने वाले इस पेपर में यानी इस वीडियो में हम आपको यही निबंध बताएंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व चौथा है और पांचवा है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। तो बाकी की ये जो है चारों निबंध हमारे चैनल पे वीडियो बन चुके हैं। ठीक है, अभी कल ही बना है, एक इसके अगले दिन बना था। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम आप सभी को आतंकवाद की समस्या और समाधान पे पूरा लिखित रूप से निबंध बताएंगे। यहाँ पे देखिए 30 नंबर में आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और ये आपके क्लास 10th का पेपर, इसमें 7 नंबर का था और आपका क्लास 12th में ये 9 नंबर का आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया है आतंकवाद की समस्या और समाधान, इसी पर निबंध हम आपको बताएंगे। कि सबसे पहले यहाँ पे निबंध लेखन है, तो आपको ब्लैक पेन से निबंध लेखन और क्वेश्चन नंबर डालना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्लैक पेन से आपको निबंध लेखन लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 30। और उसके बाद निबंध लेखन जिस पे लिखना है यानी आतंकवाद की समस्या और समाधान पे, तो उस पे आपको ऐसे ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, आतंकवाद की समस्या और समाधान। उसके बाद सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो निबंध लेखन में 4 चांद लगाता है वो है हिंदी कोटेशन, जो कि सभी टॉपर करते हैं और आप नहीं करते, जिसके कारण आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत आप लोग हिंदी 2 या 3 लाइन कोटेशन या 4 लाइन कोटेशन से जरूर कीजिए। ठीक है, एक तरह से शायरी जो कि आतंकवाद से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले यानी इस तरीके से लिखा गया है, भारत भूमि से हमको आतंकवाद मिटाना है, दृढ़ निश्चय कर बहादुरी से हमें अपना देश बचाना है। तो इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद अगला हेडिंग रहेगा रूपरेखा, और रूपरेखा में आपको उन हेडिंग को लिखना होता है जिससे आप लोग ये पूरे निबंध लेखन को बनाएंगे। ठीक है, तो रूपरेखा हेडिंग डाल दी। इसके बाद लिखे हम किन किन हेडिंग का यूज करके इस पूरे निबंध लेखन को बनाएंगे। तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा आतंकवाद का अर्थ, तीसरा आतंकवाद का कारण क्या है, चौथा आतंकवाद के प्रकार क्या है, और पांचवा आतंकवाद के जो है दुष्परिणाम क्या है, 6 है पॉइंट की आतंकवाद की समस्या का समाधान। उसके बाद सबसे लास्ट उपसंहार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 हेडिंग है जिसके बारे में ये पूरा निबंध मिला करके लिखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहला इसमें से क्या है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हेडिंग आप लोग डाल दीजिए। और ये बहुत ही इजी यहाँ पे हम आपको तरीका बताएंगे। अगर आप लोग आतंकवाद की समस्या पर निबंध याद करते करते थक गए, आपको नहीं याद हो रहा है, तो इस वीडियो में आपको मात्र 2 सेकंड में ही आप लोग सभी निबंध को याद कर लोगे और चुटकियों में लिख लेंगे। ठीक है,
इसे कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ऐसी तरीका हम आपको बताएंगे और ये आपके पेपर में 100% आएगा, इसलिए आप लोग इसको सीरियसली बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना दिया है। सबसे पहले इसमें आपको ना ये जो चीज़ें आतंकवाद है इसका आपको परिचय देना होता है प्रस्तावना में। तो देखिए क्या है, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा और गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए या धमकाने के लिए, ठीक है, आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग सभी देशों में फैला हुआ है। हमारा देश भारत भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। आतंकवाद में लोगों को मारा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग इसको समझ रहे हो कि आतंकवाद में क्या होता है। हमारे भारत देश में भी आतंकवादी कभी कभी आ जाते हैं, आतंक फैलाने लगते हैं, ठीक है, कहीं बम गिरा देते हैं, कहीं सैनिक मर जाते हैं, तो कहीं फौजी मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि कहीं लोग यानी कोई गांव ही सफाचट हो जाता है, कोई शहर में ही गिर जाता है, तो वहाँ के लोग जो है घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप लोग उसको समझ ही रहे हो आतंकवाद के बारे में। आतंकवाद में लोगों को मारा जाता है और उनसे मन मुताबिक काम कराया जाता है, ठीक है। आतंकवाद से देश की शांति भंग होती है। जो लोग आतंकवाद का साथ देते हैं और आतंक फैलाते हैं उन्हें ही आतंकवादी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। आतंकवाद की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई है। आतंकवादियों के पास कोई भी नियम और कानून नहीं होते हैं। ये लोग समाज और देश में आतंक के स्तर को बढ़ाने और उत्पन्न करने के लिए केवल हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं, ठीक है। हिंसात्मक यानी हिंसा फैलाने वाले। अगला है आतंकवाद का अर्थ। देखिए आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना या आतंकवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है, अर्थात कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया ही आतंकवाद कहलाती है। देखिए बहुत ईजी है, पूरा आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, ठीक है। अगले पेज में आपको लिखना है आतंकवाद के कारण। आतंकवाद के कारण क्या है, तो देखिए आज यानी हमारे देश में ना तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सबसे पहले बेरोजगारी और गरीबी और भूखमरी आदि के वजह से लोग परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं, ठीक है। कई युवा बेरोजगार की वजह से आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। कुछ लोग इन बेरोजगार, गरीब एवं भूखमरी से परेशान होकर बहला फुसलाकर आतंक के रास्ते पर ढकेल देते हैं। यानी कि कुछ लोग जो गरीब होते हैं ना, उनके पास खाने के लिए नहीं रहते, भूखमरी होती है, तो उनको भी आतंकवादी जो होते हैं ना, उनको बहला फुसला देते हैं कि हम तुमको इतना पैसे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आज़ादी कर देंगे खाने पीने का, चलो तुम आतंकवाद में हमारे साथ दो, हमारे समूह में शामिल हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आतंकवाद ले जाते हैं, बहला फुसला कर लोग चले जाते हैं। अगली हेडिंग है, देखिए आतंकवाद के कारण उत्पन्न होने के, यानी उत्पन्न कैसे होते हैं, किस क्षेत्र में हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। जब भी किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति बहुत संवेदनशील बन जाती है, तब आतंकवाद उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद सरकार के द्वारा नागरिकों की समस्याओं को हल करने का वादा किया जाता है, परंतु उनका समाधान न किया जाए तब आतंकवाद उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आतंकवाद के कारण उत्पन्न होने का यहाँ पे है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, ठीक है। आंतरिक देशों में कुछ जो है असामाजिक तत्व अलग अलग धर्मों के बीच लड़ाई करवाते हैं, जिससे कि आतंकवाद बढ़ता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आतंकवाद के प्रकार क्या है, ठीक है। पहला राजनीतिक आतंकवाद, दूसरा सांप्रदायिक आतंकवाद और तीसरा है आपराधिक आतंकवाद। ये 3 प्रकार के होते हैं आतंकवाद। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यानी अगर आप लोग और बड़ा लिखना चाहते हो तो एक एक हेडिंग डालकर इसके बारे में थोड़ा सा बना बना कर लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या क्या है, ठीक है। आतंकवाद की वजह से लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, यानी भावनाएं होती है। आतंकवादी अपने बातों को मनवाने के लिए लोगों को डरा कर, यानी गोली बंदूक तान करके क्या करते हैं, डरा कर या भय का माहौल उत्पन्न करके, यानी खूब भड़का करके अपनी बातों को पूरा यानी करवाते हैं। आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को प्रभावित करती है कि लोग अपने घरों से निकलने में भी डरते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आतंकवाद की समस्या का समाधान किस तरीके से होगा, तो भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है
और इसे समाप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत की संसद ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, और आजकल तो बहुत ही स्मार्ट तरीका आ गया है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन है और CCTVs लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई चीज़ें लगाए जा रहे हैं जिससे आतंकवादी अगर आ रहे तो पता चल जाता है तुरंत। ठीक है, उसके बाद उपसंहार। आतंकवाद यानी उपसंहार में आपको इन आतंकवाद को हम लोग किस तरीके से कम करेंगे ये चीज़ें लिखना होता है। तो आतंकवाद जो है दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। इसे रोकने के लिए पूरे विश्व यानी पूरे विश्व को मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है। अगर हमें आतंकवाद को कम करना है तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, देनी हो जिससे कि वो बाद में आतंकवाद यानी बेरोजगारी आए, भुखमरी आए तो वो आतंकवाद में शामिल न हो जाए। हम सबको मिलकर इसका विरोध तथा सरकार का साथ भी देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको लिखना, इसका पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप सभी लोग यानी कि क्लास 10th में हैं तो आप सभी के पेपर में जो है 7 नंबर का आता है निबंध लेखन। तो आप सभी को क्या है कि 4 से 5 पेज में लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपके पेपर में 9 नंबर का निबंध आता है। तो आप सभी को क्या करना है, 5 से 6 पेज में लिखना है। ठीक है, तभी आप सभी को पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से इतने पेज लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। और आप लोग पूरा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध लेखन है। ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, ये आपके बोर्ड में इस बार 100% आएगा। और आप लोग को अगर इसकी पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और इससे पहले हमारे चैनल पे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, ठीक है, निबंध कैसे लिखें, और बेरोजगारी पर निबंध, उसके बाद मोबाइल दुष्परिणाम और विज्ञान वरदान अभिशाप, सभी निबंध लेखन की वीडियो चैनल पे बनी है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हो। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल का नाम है। तो आप लोग सर्च करोगे तो हमारी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल पर हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। अगर आप लोग नहीं देखे तो ज़रूर जल्दी से देख लीजिए। क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के वायरल पेपर की भी वीडियो आ चुकी है, पास होने की ट्रिक और टॉपर की कॉपी भी हमने दिखाया है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।